Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this is an awareness video for those who are mainly depending only on CAT or any other particular exam. मेरे अकॉर्डिंग गाइस आपके पास अदर बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज गाइस लास्ट फ्यू ईयर्स मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका मॉक से भी स्कोर अच्छा आता था, बट स्टिल कुछ ऐसा हो गया कैट या किसी पार्टिकुलर एग्जाम में कि वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। तो गाइस ये वीडियो स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखना, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 कॉलेजेस नॉन कैट के जो 18 लाख के ऊपर का पैकेज देते हैं जो आप बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। तो गाइस ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, ठीक है। स्टार्टिंग से अंदर पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। और अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैट के लास्ट 7 साल के पास ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट है क्वांट्स की, एलआरडीआई की। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस आपको आरसी टेस्ट चाहिए फ्री तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। डेली एक आरसी टेस्ट आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे। चलो गाइस, तो गाइस देखो मेन चीज क्या है कि काफी लोग गलतियां करते हैं। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक कैटेगरी स्टूडेंट्स कौन है जिनका कैट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, मतलब उनका ओल्ड आईएम्स का चांस काफी बन रहा है। दे आर ऑलवेज स्कोरिंग 90-95 परसेंटाइल स्कोर, ठीक है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कैट में बहुत अच्छा स्कोर मॉक्स में आता है, वो उनका मेंटालिटी क्या हो जाता है कि वो कोई और एग्जाम देना ही नहीं उनको। उनका टारगेट टॉप 25 कॉलेज है, ठीक है। बट क्योंकि कैट में अच्छा आ रहा है तो पूरी तरह से वो कैट में ही डिपेंड है, क्योंकि मॉक्स में अच्छा स्कोर आ रहा है। बट गैस कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। सिचुएशन किस तरह की आ सकती है कि यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, बिकॉज LRDI एंड VRC इज नॉट प्रिडिक्टेबल। आप कैट में कुछ बोल नहीं सकते कैसा हो जाए। और VRC इज ऑल अबाउट वहां पे क्या चल रहा है आपका माइंड, ठीक है। बिकॉज VRC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी ऐसे होते हैं। तो मैंने बहुत सारे केसेस पास ईयर्स में देखे हैं कि लोगों का ओवरऑल तो अच्छा स्कोर आ गया कैट में, ठीक है, लोगों का ओवरऑल स्कोर काफी अच्छा आ गया, बट किसी एक सेक्शन में फंस गए वो। जैसे मान लो एक बंदा था उसका 99 प्लस था, ओवरऑल उसका 99.2 के अराउंड था, बट ही स्कोर्ड 72 परसेंटाइल इन VRC। तो गैस किसी भी ओल्ड आईएम से कॉल नहीं आई, ठीक है। और भी केसेस हैं कि किसी का LRDI वीक हो गया, ठीक है, किसी का LRDI खराब हो गया, LRDI में 65 परसेंटाइल आया, ओवरऑल 99.4 था, क्वांट से बहुत अच्छा आ गया, VRC में बहुत अच्छा आ गया। तो गाइस इस तरह के सिचुएशन बहुत देखे हैं मैंने। तो मैं अभी किनका एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं उन लोग का एग्जांपल ले रहा हूँ जो लोग का कैट के मॉक्स में अच्छा आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कैट में। आप डेफिनेटली कैट में पूरा फोकस करो, बट अपने आप बैकअप ऑप्शन जरूर रखो। देखो गाइस आपका मेन टारगेट होना चाहिए टॉप 25। आपका मेन टारगेट टॉप 25 की स्कूल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ IIM नहीं होना चाहिए। टॉप 25 की अगर कोई भी कॉलेज जाओगे तो आपको ब्रांड अच्छा मिलेगा। इंडिया में 6500 कॉलेजेस हैं, 6500 कॉलेजेस हैं, उसमें आप इंडिया के टॉप 25 कॉलेज में जा रहे हो गाइस। तो आप समझ लो कहाँ पे जा रहे हो आप। यहाँ पे आपका ग्रोथ काफी अच्छा मिलता है। कोई नॉन IIM कॉलेज भी आप ले लो, SIBM पुणे, NMIMS, इनका ग्रोथ भी काफी अच्छा है आज की डेट में। इनका पैकेज 20 लाख के अराउंड है। तो कई लोगों को मैंने देखते हुए सुना है कि जो लोग कैट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बाकी एग्जाम्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैं नहीं बोला आपसे कि आप सीमेट दो, SRCC दो। आपको टॉप 25 में जाना है, NMIMS एंड बाकी एग्जाम्स की बात करूंगा वो दो, ठीक है। बट पूरी तरह से डिपेंड मत रहो। तो ये गैस एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कोई एक सेक्शन खराब हो सकता है। और कई बार ऐसा भी रहता है कि आपका उस टाइम बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया, आपका माइंड ही काम नहीं करा, आपका मॉक्स में आता था 98 99, वहां पे बाई चांस 95 आ गया। क्योंकि गैस ये बात आप भी जानते हो कि अगर कैट में टॉप कॉलेज जाना है, ओल्ड टाइम्स की बात करूं तो 99.2 से नीचे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज होती है। तो मतलब बहुत ज्यादा मान लो 98 प्लस मान लेते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर कम हो गया दिक्कत आ जाएगी। अब गैस कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन इश्यूज आते हैं जो सोचा भी नहीं होता आपने। जैसे मैं जब तैयारी करता था, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, वो उसका काफी अच्छा स्कोर आया करता था। ही यूज्ड टू स्कोर वेरी गुड स्कोर इन मॉक्स, स्टैंडर्ड मॉक्स में उसका आराम से 98 99 आता था। उसको देख के लगता था कि उसका ओल्ड टाइम आराम से हो जाएगा। पर क्या हुआ, कैट वाले दिन उसकी किस्मत खराब थी, उसका सिस्टम 2 बार बंद हो गया। आरसी पढ़ रहा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 बार सिस्टम बंद हो गया उसका। तब भी ही मैनेज कितना, 97 परसेंटाइल कैट में आया। अब जो बंदा 99.5 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस तरह उसके मॉक्स से मार्क्स आ रहे थे उसका 99.5 से नीचे आना ही नहीं था, उस बंदे का 97 आया। 97 में ओल्ड टाइम कोई नहीं मिलेगा, इवन न्यू टाइम भी मेरे मिलेगा। लकली उसने NMIMS का फॉर्म भर दिया था, उसको NMIMS मुंबई मिल गया। उसके पास ड्रॉप का ऑप्शन नहीं था, चला गया वहां पे, CFA वगैरह कर लिया, हो गया अच्छा। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, अब यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम बंद हो गया, क्या करे। इसलिए बोल रहा हूँ बैकअप रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिपेंड हो जाओ एनमैट या बाकी नॉन टेट एग्जाम में, पर अपने पास अगर बैकअप रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। और गाइस आज की डेट में हर एग्जाम की फीस ज्यादा ही है। मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, कॉलेज की फीस, कॉलेज के प्रोग्राम की फीस को पहले साल के पैकेज से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं ROI खराब है। ROI निकलता ही नहीं है ऐसे।
आप अगर चाहे 25-30 लाख भी किसी एमबीए कॉलेज में दे रहे हो जो टॉप 25 में है, वो ब्रांड ही आपको इतना आगे लेके जाएगा ना, अलग ही लेवल होगा। स्टार्टिंग का पैकेज मैं मानता हूँ किसी टॉप 25 कॉलेज का अगर आपको कम भी मिल गया, 16 लाख का पैकेज मिल गया, आप 3-4 साल बाद ग्रो करके 50 लाख तक पहुंच सकते हो आराम से। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर नहीं करता अगर आप टॉप 25 में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मोर देन द पैकेज आपको एक लेगेसी मिल रही है, एक ब्रांड मिल रहा है जो ही आपको ग्रो करेगा। ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो मेहनत बहुत करते हैं कॉलेजेस में, कॉलेज अच्छा नहीं होता मेहनत जितनी भी कर लो। आजकल सारा गेम ब्रांड का है। ठीक है। सारा गेम का इस ब्रांड का ही होता है, आपको उसका ही वो मिल रहा है। डेफिनेटली आप अगर टॉप 25 में जा गए हो तो आपको स्किल तो है ही आपके पास। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक सेम प्रोफाइल में किसी का 6 लाख का पैकेज है, किसी का 18 लाख का पैकेज है। एक बंदा किसी XYZ कॉलेज से Tier 3 की, एक बंदा IIM कलकत्ता से, या फिर कोई भी टॉप 25 कॉलेज से। तो हमने ये कंपैरिजन देखे हैं, और पैकेज में डिफरेंस आता है कॉलेज के ब्रांड पे। ठीक है। क्योंकि आप स्किलफुल हो, तो ये मैटर नहीं करता वहां पे कितनी मेहनत कर रहे हो, आप स्मार्ट हो स्किलफुल हो तभी आपको पैकेज ज्यादा मिलता है। तो इन शॉर्ट, ये जो फीस आपकी होती है टॉप कॉलेजेस की, ये आपके साथ पूरी लाइफ आपको जो ब्रांड रहेगा उसके लिए रहेगी। समझ रहे हो बात? तो गाइज मैं यही रिकमेंड करूंगा सबसे, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग कैट पे वही डिपेंड होते हैं जिनका मॉक्स में अच्छा आ रहा है, वो बाकी कॉलेज भरते ही नहीं है। और गाइज आप नहीं फिल करोगे, बाई चांस अगर कुछ हो गया तो फिर आप अगले साल फिर तैयारी करोगे, फिर आपके सारे फॉर्म्स के पैसे जाएंगे। ठीक है। फिर आपका पूरा साल वेस्ट होगा। और डेफिनेटली आप दे दो, आपको लेने के लिए थोड़ी बोल रहा है, आप बाकी सारे एग्जाम दे दो, मैं भी एग्जाम से लिस्ट दिखाऊंगा आपको। ओ टाइम जाना ओ टाइम जाओ, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, फिर आप चूज करो ना। आपका NMIMS भी कन्वर्ट हो गया, SIBM भी हो गया, JBIMS MSc फाइनेंस भी हो गया, IIM लखनऊ भी हो गया, जाओ IIM लखनऊ। बट ऑप्शन रखो, पहले से डिसाइड मत करो कि हमको ये करना है। ठीक है। ये चीज है। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पूरा डिपेंड एक ही पार्टिकुलर एग्जाम में मत करो। ये मैं सिर्फ कैट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई अगर कुछ लोग होते हैं सिर्फ एनमैट ही दे रहे हैं, ये गलती मत करो। सिर्फ जैट ही दे रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन रखो। आपका टारगेट होना चाहिए टॉप 25। मैं नहीं बोल रहा कि आप CMAT SRCC दो, अगर आपका टॉप 25 कॉलेज टारगेट है तो आप CMAT SRCC मत दो। आप वही कॉलेजेस के एग्जाम्स दो, वही एग्जाम्स दो जिनका टॉप 25 मिलता है। ठीक है। बट गाइस सबको बता रहा हूँ, बैकअप रखोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है। और फॉर्म की फीस को देख के डरो मत गाइस। मैं मानता हूँ फॉर्म्स महंगे, GMAT का फॉर्म तो 20,000 का आता है, ये सब फॉर्म्स फिर भी 6,000 के हैं, डेफिनेटली 6,000 ही महंगा होता है गाइस। बट सपोज करो आप एनमैट या स्नैप का फॉर्म नहीं भरोगे, आपको नहीं मिला अच्छा कॉलेज, फिर से प्रिपरेशन करोगे, फिर से सारे फॉर्म्स भरोगे, फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करके कर दो, प्रोवाइडेड तैयारी अच्छी करिए। अगर तैयारी नहीं तो सोच समझ के फॉर्म भरना। ठीक है। किसी ना किसी मेंटर से डिस्कशन जरूर करो कोई फॉर्म भरने से पहले, जो भी आपका मेंटर हो। ठीक है। ये चीज है। अब गाइस जिन लोगों के पास उतना अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, अब देखो दूसरी कैटेगरी क्या है। अभी तक मैंने बात करी जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है कैट में, वो लोग तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं बाकी नॉन कैट एग्जाम्स। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी बहुत स्टार्टिंग से कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैन फेब से, काफी अच्छा अमाउंट कोचिंग भी दिया भी। अब क्योंकि उन्होंने कोचिंग के लिए बहुत अच्छा अमाउंट पे किया है, तो मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है मॉक्स में, स्टिल वो कैट की तैयारी कर रहे हैं, स्टिल वो कैट से हट नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका कैट में 97 95 नहीं आ पा रहा है, वो आपको दिख जाएगा आराम से, तो आप कैट में फोकस कम करके नॉन कैट में फोकस ज्यादा कर लो। तो उन लोगों के लिए आपको एग्जाम्स मल्टीपल देने चाहिए, एनमैट स्नैप CMAT चीटी आगे बताऊंगा एग्जाम्स के बारे में। बट वो लोग जिनको लगता है कि कैट से बहुत चांस कम लग रहे हैं मुझे टॉप 25 में जाने के, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका VRC में नेगेटिव में मार्क्स आता है, कम आता है, क्योंकि अगर कैट में एक भी सेक्शन अच्छा नहीं है ना गाइस, तो IIM से कॉल तो आएगा नहीं। IIM से भी कॉल नहीं आएगा, और कुछ अच्छे कॉलेज वो भी आपका सेक्शनल लेते हैं, वहां से नहीं आएगा। तो आपके पास कैट से टॉप 25 के ऑप्शन चले गए, तो आपको डेफिनेटली नॉन कैट में स्विच होना चाहिए। और नॉन कैट की अच्छी बात क्या है कि नॉन कैट और कैट में सिलेबस बहुत ईजी है। सिलेबस वाइज नॉन कैट ईजी है, कैट से अभी भी कोई स्टार्ट करेगा तो 100% निकल जाएगा एग्जाम उसका, 100%। क्योंकि गाइस कैट में LRD टफ होता है, इट इज अ माइंड गेम, वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। ठीक है। VRC इज रीडिंग हैबिट, अगर रीडिंग हैबिट नहीं तो नहीं। नॉन कैट में रीडिंग इतना आता नहीं है, 2 RC आते हैं, स्नैप में तो RC आता ही नहीं 3 साल से। ठीक है। RC आप छोड़ भी दोगे तब भी आपका एनमैट निकल जाएगा। ठीक है। क्योंकि RC दो में से वैसे भी एक कर पाओगे, और जितनी देर में RC पढ़ोगे उतनी देर में आप 4 क्वेश्चन पैरा जंबल के लगा लोगे। ठीक है। तो स्मार्टली काम करना है। तो वो लोग सेकंड कैटेगरी जिन्होंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक फीस दी थी ऑफलाइन कोचिंग या कहीं पे भी, उनको आप छोड़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसी गलती मत करो गाइस। मेरे पास हर साल कम से कम 100 मैसेज आते हैं कैट के बाद कि हमने गलती कर दी, कैट में डिपेंड हो गए। क्योंकि जब कैट खराब होता है ना गाइस, उसके बाद फिर नॉन कैट की याद आती है। अब कैट आपका 24 नवंबर को है, उसके बाद आप क्या क्या लोगे नॉन कैट में, 15 दिन में सिर्फ मॉक दे पाओगे, और सिर्फ मॉक दे के एग्जाम नहीं निकलेगा।
पढ़ना पड़ेगा, वैरायटी पढ़नी पड़ेगी, वैरायटी बहुत है। काफी लोग गलतियां करते हैं, सिर्फ मॉक से सीखना चाहते हैं, खाली मॉक दे दो, मॉक से नहीं होगा कैसे ज्यादा। मॉक तो हर कोई देगा ना। आपने कितनी वैरायटी, कितने क्वेश्चन टाइप पढ़े, मैटर वही करने वाला है। तो साइड बाय साइड आप लोग नॉन कैट की प्रिपरेशन करो। तो कंक्लूजन क्या है गाइस, जिन लोगों का टॉप 25 कॉलेज से पक्का, जिन लोगों का कैट बहुत अच्छा हो रहा है, उनको फोकस कैट में ही रखना चाहिए, बट नॉन कैट साइड बाय साइड करते रहो, मतलब फॉर्म फिल करो उनके भी। ठीक है। और जिन लोगों का कैट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई नॉन कैट में सोचो जाओ, बाकी सारे नॉन कैट एग्जाम्स दो अच्छे से, वहां पे अपना पूरा फंड लगाओ। कैट को छोड़ना नहीं है, कैट देते रहो। कैट की अच्छी बात क्या है guys, कैट ऐसा एग्जाम है कि अगर आपका 85 परसेंटाइल भी आता है ना कैट में, 85 परसेंटाइल इज सेम एज 98 परसेंटाइल इन सी मैट। तो कैट के 85 परसेंटाइल आपको 10 से 12 लाख के पैकेज वाले कॉलेज मिल जाते हैं। समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट मेरे अकॉर्डिंग मल्टीपल एग्जाम्स भरो, आपको जो लेना है, आपको जो कन्वर्ट है उसके अकॉर्डिंग लेना है। पहले से डिसाइड मत करो कि हमको ये लेना है, वो लेना है, ये महंगा है, वो सस्ता है। एमबीए में बहुत गलत मिसकंसेप्शन है, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऐसा है। एमबीए में बहुत लोग गलत तरह से सोचते हैं कि बहुत फीस हो रही है, फीस हर कॉलेज ही ज्यादा है। इवन टॉप 25 की फीस छोड़ो, टीयर 3 कॉलेज जो 9 लाख का पैकेज दे रहा है वो 23 लाख रुपए ले रहा है आज। तो वो तो मैं मना ही करता हूँ। ठीक है। बट कोई भी कॉलेज अगर टॉप 25 में है, फीस अगर ले रहा है, तो वो टोटली वर्थ इट है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन मतलब अपने आप को आप 7-8 साल बाद देख लेना। ठीक है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब 40-45 एलपीए पे हैं इस टाइम पे, 4 साल बाद एमबीए के। तो टोटली वर्थ है अगर आपको टॉप 25 मिल रहा है। ठीक है। बट काफी लोग लॉन्ग रन का सोच नहीं पाते, वो लोग हमेशा कंपेयर ही करते हैं फर्स्ट ईयर के पैकेज को फीस से, जो कि गलत कंपैरिजन है, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू बहुत बड़ी है गाइस। ठीक है। सारा गेम ब्रांड से ही होता है आजकल। एक्चुअली में वैल्यू क्रिएशन सब कुछ है, आपका वैल्यू कितना है बस उसी पे ही आपको मिलता है सब कुछ, हर हर फील्ड में देख लो आप। ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, और कैट में इतना कम आया, साइड बाय साइड स्नैप प्रिपरेशन चल रही थी, स्नैप में अच्छा आ गया, एससी में एचआरडी हो गया। अब कैट के 78 परसेंटाइल में क्या मिलता है, सोच के देखो। ठीक है। कैट के 78 में शायद मुझे लगता है टॉप 100 कॉलेज में नहीं मिलता कैट से, और यहाँ पे एक ऐसा कॉलेज मिला जो 22 लाख का पैकेज दे रहा है कैट में। इसके बाद स्नैप में ये, क्योंकि सिलेबस ही अलग है, लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। समझ रहे हो। तो अभी भी कोई स्टार्ट करेगा हो जाएगा। तो गैस क्योंकि देखो ये टाइम बहुत पीक है, अगर आपने इससे 10-15 दिन भी लेट किया तो धीरे धीरे चीजें कम हो जाएंगी। अक्टूबर आने वाला है गैस, अभी आंखें खोल लो, नॉन कैट फोकस कर लो, अच्छा रहेगा, लग के पढ़ो। ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, मैं मान ही नहीं सकता एग्जाम में निकले। बस गलत तरह से पढ़ते हैं लोग, मल्टीपल चीजें पढ़ते हैं, तभी गड़बड़ होता है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंटेंट होना भी खराब है, एक्चुअली क्या पढ़ना है वो होना चाहिए जरूरी। ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आपने देखा होगा गाइस, अगर सिर्फ टाइम को लेके ही ज्यादा टाइम वाला स्कोर करते, तो आपने देखा होगा एग्जाम्पल, कैट का टॉपर बीटेक का 4th ईयर का बंदा होता है, कैट कैसे टॉप कर लेता है। और जो लोग 3-3 साल कैट देते हैं 85% आ जाता है। तो टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक्चुअली आप पढ़ क्या रहे हो और कितना हार्डवर्क कर रहे हो। अब गाइस टॉप नॉन कैट कॉलेजेस आपको कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए, ये उन लोगों के लिए जो लोग, जिन लोगों को पक्का लग रहा है कि उनका कैट से टॉप 25 कॉलेज हो जाएगा, आईएम मिल जाएगा। जो लोग बिल्कुल नॉन कैट देना नहीं चाहते, उनको ये बैकअप ऑप्शन रखने चाहिए। उनको एनमेट हमेशा हर हाल में देना चाहिए। ठीक है। एनएमआईएस मुंबई टारगेट करना चाहिए मेनली, बाकी एग्जाम भी एचआर भी कर सकते हो वर्स्ट केस में। स्नैप देना चाहिए एसआईबीएम को, एसटी में चार्ट के लिए। बाकी कॉलेजेस को टारगेट नहीं करेंगे, टॉप 25 का एम है। जेड देना चाहिए जरूर से, एक्सएल आर आई, एक्सआईएमबी, बीएम 18-20 लाख का पैकेज है, आईएमटी गाजियाबाद, माई कैट। एमबीए सीटी आप जरूर देना चाहिए। एमबीए सीटी जेबीआईएमएस एमएमएस के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज 99.99 जी टॉप करना पड़ेगा आपको ऑल इंडिया। वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, चांस है, बट स्टिल। बट ये दोनों कॉलेज के लिए एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस, ये दोनों बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, अगर आपको वाकई एचआर एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है। और इनका पैकेज भी अराउंड 19 lakhs है। ठीक है। मॉक्सन से 14 स्टूडेंट्स का कन्वर्ट हुआ है इस बार एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस, तो बिल्कुल डुएबल है। ठीक है। तो जो लोग कैट में डिपेंड है, उनका कैट में अच्छा आ भी रहा है, उनको स्टिल ये कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, ये एग्जाम्स हर हाल में देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको गैस कैट में कब डिपेंड होना चाहिए, आपको तभी डिपेंड होना चाहिए जब आपके पास ऐसा हो कि या तो ओल्ड टाइम या तो एमबीए नहीं करना। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, जैसे किसी का 15-16 लाख का पैकेज अभी है, उसको सिर्फ एबीसी जाना है, आईएसबी जाना है, उसको इन्हीं कॉलेज में जाना है, वरना एमबीए करना ही नहीं है, उसी केस में आपको सिर्फ कैट में डिपेंड होना चाहिए। अगर आपका टॉप 25 का कॉलेज टारगेट है तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम्स देने चाहिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके मल्टीपल कॉलेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे, आप चूज कर लेना बाद में। पहले से डिसाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि गाइस चीजें जितनी इजी रहती है उतनी होती नहीं है। पहले कॉल आएगा, फिर कन्वर्ट होना मुश्किल है। अगर 10 कॉलेज से कॉल आ रहा है तो 4 या 5 कॉलेज कन्वर्ट होंगे, अगर ढंग से आपने जीडीपीआई तैयारी करिए। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं गाइस। ठीक है। हर चीज हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना गाइस। अब
तो गाइस यहाँ से सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, आपका चाहे जितना भी प्रिपरेशन हो गया हो कैट का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस बंदे का सिस्टम ही बंद हो गया कैट के टाइम। अब मान लो आप किसी का अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या करेगा, कैट में डिपेंड है तो कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल इशू है, कुछ कर थोड़ी लेगा कैट, इसलिए बैकअप के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने 5-6 साल में देखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा। और जो लोग गाइस कैट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको इन कॉलेज इन एग्जाम्स के अलावा हर हाल में सीमैट, एसआरसीसी, जीबीओ, ये दोनों एग्जाम जरूर देने चाहिए। सीमैट एक बैकअप वाला कॉलेज है, 8-9 लाख का पैकेज मिल जाता है आपको, आईएफएमआर, केजेस मैया वगैरह, जेएलआईएम वगैरह। एसआरसीसी जीबीओ में बहुत ही अच्छा कॉलेज मानता हूँ। मैं मानता हूँ किसी को टॉप 25 स्कूल नहीं मिल रहा है अगर, उसको हर हाल में एसआरसीसी टारगेट करना चाहिए। एसआरसीसी जीबीओ का फीस 5 लाख है, एवरेज पैकेज 13 लाख का है। अपने काफी सारे स्टूडेंट्स वहां से निकले हैं काफी अच्छे पैकेजेस में। ठीक है, तो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर प्रिपरेशन करना है तो स्नैप क्रैश कोर्स हम लोग का भी स्टार्ट हुआ है। ऑलमोस्ट एनरोलमेंट क्लोज होने वाले हैं, एंड मैट स्नैप का क्रैश कोर्स कोई अगर आज से भी स्टार्ट करेगा तो हर आदमी का एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स नाम के लिए है बट यहाँ पे कंटेंट हमारा कंप्लीट कोर्स का ही है। कंप्लीट कोर्स और क्रैश कोर्स में डिफरेंस क्या है, कंप्लीट कोर्स में स्टार्टिंग से लाइव सब कुछ डिस्कस हुआ था, यहाँ पे रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव है। 15 अक्टूबर के बाद से हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे जहाँ पे 300-400 अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको पूरा ओरिएंटेशन दिया जाएगा कैसे कैसे बढ़ना है। बस 2.5 महीने मेरे कहने पे अंडरग्राउंडों की पढ़ाई करना शुरू कर दो, लाइव क्लास से कोई भी रिकॉर्डिंग छोड़ना मत। ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स अच्छे से नोट करना, शेड्यूल टेस्ट मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड पीवाईक्यूज होंगे 500, एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। जब तक स्नैप नहीं होगा तब तक लगातार लाइव क्लास चलती रहेगी 15 अक्टूबर के बाद से। अभी आपको टाइम दिया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करने का, 100 में से 95% फोकस आपको क्लास में करना है। ठीक है, तो गाइस पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन दिया जाएगा। 1 अक्टूबर ऑलमोस्ट आ गया है, स्टार्ट कर सकते हो। बाकी गाइस स्नैप के साथ साथ एनमैट ऐड कर दो तो प्राइस हो जाएगी 3999। तो 4,000 में आपका एनमैट स्नैप का कंप्लीट क्रैश कोर्स है। कंटेंट दोनों का सेम है, बस एनमैट के मॉक्स ऐड हो रहे हैं इसलिए प्राइस 500 बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर में। मुश्किल से 2 या 3 सीटें रह गई हैं, ठीक है, यू कैन चेक आउट। बाकी अगर रिजल्ट्स की बात करूं, एमबीए सीईटी के रिजल्ट्स, 14 जेबीएमएस कन्वर्ट्स, एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस, सीमैट के रिजल्ट्स, एसआरसीसी, सीयूटी। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसलिए रिजल्ट दिखा रहा हूँ बिकॉज ये हम लोग का कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, काफी लोग अवेयर नहीं होगा। तो हम लोग का एसआरसीसी, सीमैट, एमबीए सीटी इन सबका एग्जाम्स का कोर्स डेडिकेटेड लाइव स्क्रैच से बिल्कुल 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 25 सितंबर पहले था, 2 अक्टूबर फाइनली हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है पूरा प्रॉपर सब के साथ। तो आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप कॉम्बो एंड मैट स्नैप के साथ भी ले सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना। बाकी गाइस अगर आपको मॉक्स चाहिए तो मॉक्स हम लोग की काफी रिलेवेंट है, या दे सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है बिकॉज काफी लोग गलत मिसगाइड हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता किसी का साल वेस्ट हो, किसी का पैसा वेस्ट हो। ठीक है, चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। गाइस ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। मॉक्स ऑन वेबसाइट है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।